देखिए फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन जो कल कराए थे उससे आगे के स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने जो है 8.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कराए थे। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए है कोस 45 कोस 45 अपॉन सेक 30 सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2। इसके बाद सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। अब देखिए इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब 1/√2/√3 और 1 का एलसीएम आता है हमारा √3। √3 से √3 को डिवाइड किया तो 1 की 2 में मल्टीप्लाई करी 2 प्लस 1 से डिवाइड करा √3 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 2√3 इक्वल। देखिए ये हमारी मेन लाइन है। इसमें जो ऊपर वाला है यानी कि न्यूमरेटर के जो नीचे होता है वो इसके पास आता है और न्यूमरेटर के नीचे का ऊपर आता है। तो 1 मल्टीप्लाई ये √3 आपका आ गया ऊपर। अब आपका यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2√3 और ये √2 आ गया इसके पास। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया √3 अपोन में आएगा हमारा 2 की √2 में मल्टीप्लाई की तो 2√2 प्लस √2 की इसमें करी तो 2√6। अब देखिए हमें इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन जितनी छोटी मल्टीप्लाई हो जा, ऐसे तो हम 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे इतने ऊपर, लेकिन हम 2 कॉमन ले लेंगे जिससे हमें और बाद में गुणा कम करनी पड़े। अब देखिए ये हमारा √3 अपोन इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारा √2 प्लस √6। अब इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 माइनस √6 से नीचे मल्टीप्लाई और √2 माइनस √6 से ऊपर मल्टीप्लाई। देखिए √3 की √2 में मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया √6 माइनस √3 की √6 में करी तो आपका आ गया √18 अपोन। अब देखिए तो हमारा 2 है ही। अब √a प्लस b a माइनस b का हमारा फॉर्मूला है, क्या है, a प्लस b और a माइनस b का हमारा फॉर्मूला है। तो कैसे करोगे, √2 की तो इसमें √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इजिकल टू, देखिए हमारा हो गया √6 माइनस। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके टुकड़े करेंगे हम 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन। अब 2 हो गया a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस √6 का 6। अब √6 माइनस इसमें से 3 बार आ गया 3√2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 6 माइनस के हैं तो माइनस के 4। अब यहाँ आ गया √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस के 8। अब हमें यहाँ माइनस भी नहीं रखना, तो क्या करेंगे भाई, माइनस ऊपर हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे,
माइनस कॉमन ले लिया तो देखिए ये तो √6 तो कहेगा हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का 3√2 अपॉन माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया। तो क्या आ गया आपका आंसर? आंसर आ गया आपका ये आ गया आपका 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8। देखिए इससे कोई फर्क नहीं है, जो प्लस का है वो पहले अच्छा लगे, कहीं इधर तो हम लेके नहीं गए। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3√2 माइनस 6 अपॉन 8। चलो अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका, इसका है फोर्थ में क्या? sin 30 प्लस tan 45, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक कितना है 60 अपॉन में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखिए क्वेश्चन लिख लिया आपने। अब इसके बाद वैल्यू sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या है, इसकी उल्टी हो जाए वैसे भी, पर लन के लिए है 2√3। इसके बाद आपका आ गया cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल। देखिए इसके अपॉन में कुछ है नहीं, 1 मान लेते हैं। इसके बाद 2 का और 1 का और √3 का एलसीएम आ गया 2√3। अब देखिए 2 से डिवाइड करें ऐसे तो √3 आ गया, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो √3 प्लस 1 से डिवाइड करा 2√3 को तो 2√3, तो 2√3 की 1 में करी तो 2√3 माइनस √3 से डिवाइड करा तो 2 और 2 की 2 में करी तो 4। अब अपॉन में आ जाइए, √3 का 2 का एलसीएम वही आ गया 2√3। अब √3 से डिवाइड करा तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 से डिवाइड करा √3 आ गया, √3 की 1 में गई तो √3 आ गया प्लस इसके अपॉन में 1 मान लिया, 1 से डिवाइड करा तो 2√3, 2√3 की 1 में गई तो 2√3। अब देखिए √3 या 2√3 क्या आ गया आपका 3√3, दोनों प्लस के हैं, माइनस के 4 अपॉन देखिए ये 4 है 4 लिख लिया प्लस 2√3 और √3 तो 3√3। अब देखिए ये हमारा 2√3 था, ये ऊपर चला गया और ऊपर वाला 2√3 नीचे आ गया, इससे कट गया। ऐसे भी काट सकते थे हम इसे काट सकते थे ऐसे भी। अब देखिए ये हमारा है 3√3 माइनस 4, इसके अपोजिट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 और जी 4 या ऐसे लिख लो 3√3 प्लस के 4। अब इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3√3 माइनस के 4 से नीचे और जी 3√3 माइनस के 4 के नीचे। अब देखिए तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे इसकी इसमें, अन्यथा आप ऐसे नहीं करते तो हमारा दोनों सेम है, यानी कि 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। क्या कहेंगे 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बन गया, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। अब आप मल्टीप्लाई करते देखिए, 3√3 की 3√3 में करिए, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 18। अब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 18 आ गया। इसके बाद इसकी इसमें करते हैं हम। अब देखिए 4 की 4 में करेंगे, इसमें क्या करें, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर 4 का 16 माइनस 2ab, 4 की और 3√3 की मल्टीप्लाई 12√3 का दुगना 24√3। अब देखिए ये आ जाएगा 3 ये आ जाएगा 18 माइनस 16, क्या आ गया आपका 18 माइनस 16। साइन एक इसका 1/2 1 और इसका आ गया 2/√3 और इसका आ गया ये। अब 18 और 16 34 माइनस के 24√3 अपॉन 2। अब देखिए, हाँ देखिए ये आ गया 27 प्लस 16 और ये आ जाएगा आपका 24। भाई 3√3 की 3√3 में 3 3 9 3 27 प्लस 16। अब ये देखिए ये आपका आ जाएगा 27 और आपका ये आ जाएगा 4 4 16, ये आ जाएगा आपका 43, ये आएगा अपॉन में आएगा आपका 11। आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आ गया आपका है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब देखिए 5 का 5 लिख दिया मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 4 लिखा सेक 30 की वैल्यू होती है क्या 2/√3 और इसका भी स्क्वायर कर दिया और tan 45 की वैल्यू 1, इसका भी स्क्वायर होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 4 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए आगे करिए 5 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4 प्लस 4 2 2 जा 4/3 और माइनस के 1 अपॉन 1/4 प्लस √3 की √3 में गई 3/4। देखिए ये आ गया आपका 5/4, ये आ गया आपका 4 4 जा 16/3 और ये आ गया माइनस के 1। अब इसमें आपका एलसीएम आ गया 4 था 4 को डिवाइड करा 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 प्लस 4 से डिवाइड करा 1 की 3 में करिए मल्टीप्लाई तो आपका आ गया 3। अब देखिए उनका ऊपर एलसीएम लेंगे हम, कितना आ गया 12, 4 से डिवाइड करा 3,
3 की 5 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया आपका 15 प्लस 3 तो डिवाइड करा तो 4 की 16 में करी 64 माइनस, अब इसके अपोन में 1 है, 1 से डिवाइड करा है 12 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो कितना होगा आपका 12 अपोन, अब 3 और 1 कितना आएगा 4, 3 और 1 कितना आएगा आपका 4, तो 4 अपॉन 4, ये अभी ना प्लस करो 15 और 64 79 माइनस के 12 अपॉन 12 और अपॉन में आ गया आपका 1। अब देखिए 79 में से 12 जाए कितने बच गए 67 अपॉन 12 नीचे 1, आंसर आ गया आपका 67 अपॉन 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हमें क्या करना है कि 4 MCQ आंसर दिए हुए हैं आपको, कितने दिए हुए हैं 4। अब इन चारों में हमें क्या करना है, चारों क्वेश्चनों में, अब देखिए इसमें दिया है हमें 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 और इसका हो गया स्क्वायर, ये आ गया आपका 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। अब देखिए यह आपका है 2 अपॉन रूट 3 अपॉन इसका एलसीएम लिया 3, 1 से डिवाइड करा 3 तो 3 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई इसका 3 ऊपर चल जाएगा और ये जगह 4 और ये रूट 3 नीचे आ गया। अब काटना चाहेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 3 रूट 3 और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कट गया तो रूट 3 अपॉन 2, यह आपका आ गया रूट 3 अपॉन 2। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन 60 कोस 60, जैसे जैसे देखें साइन 60, इसके बाद ये तो ए है, ये बी है, ये क्या है कोस 60, सी में है tan 60 और डी में है, डी में क्या है डी में है आपका साइन 30। देखिए रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू है रूट 3 अपॉन 2, कोस 60 की है 1 अपॉन 2, tan 60 की है रूट 3 और साइन 30 का है 1 अपॉन 2। तो वैल्यू कौन सी है सही, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, ऐसे ही नेक्स्ट है अगला सेकंड पार्ट इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ऐसे 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 45 की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 0.2 तो क्या आ गया 0। ऐसे नीचे ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आपके, एक दिया है tan 90, बी में दिया है क्या 1, सी में दिया है साइन 45 और डी में दिया है हमें
0। अब ये 0 आ गया तो आंसर कौन सा आ गया? डी करेक्ट हो गया। थर्ड, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। तो फाइंड ए की वैल्यू क्या होगी जब ये हमारी बात सच होगी। इसमें कहा है ए की वैल्यू क्या होगी जब ये हमारी बात सच होगी। तो देखिए हम ए की वैल्यू अपने पास से मान लेते हैं। व्हेन ए इज इक्वल टू 0 मान लिया हमने, तो हम क्या कहेंगे? साइन अब साइन क्या बोलेंगे हम? हमारा साइन 2a क्या है? अरे 2 साइन ए है तो साइन 2a लिया हमने, तो साइन 2 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे यहाँ वैल्यू ए की? 0 रख लो तो 0, तो क्या आ गया? साइन 0, साइन 0 का मान 0। ऐसे ही हमारा क्या है वो? 2 साइन है, यानी कि 2 साइन 0, तो 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0 तो इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आंसर ऐसे आ जाएगा भाई। इसमें जो आंसर कौन सा है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए का मान 0, बी का मान 30, सी का मान 45 और डी का 60। तो आपका क्या आएगा? 0। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। देखिए रखिए 2 tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 अपॉन √3, इसका स्क्वायर हो गया। ये आ गया आपका 2 अपॉन √3 और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 3। देखिए ये 2 अपॉन √3 अपॉन एलसीएम आएगा 3, 1 से भाग तो 3 माइनस 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चलेगा और यहाँ 3 मतलब 1 गया, 2 मल्टीप्लाई √3 नीचे आ गया, इससे कट गया। अब इसका रैशनलाइज कर लेंगे। √3 से नीचे मल्टीप्लाई √3 से ऊपर 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, √3 आ गया। अब इसमें भी ऑप्शन यही मिलेंगे आपको। आंसर तो इसमें भी आपको यही मिलने हैं। कौन कौन से आंसर है? एक तो है cos 60, एक है sin 60 और नेक्स्ट है देखिए ए में है cos 60, बी में है sin 60 और सी में है tan 60 और डी में है sin 30। अब हमारा क्या आया? √3 का का मान है √3 tan 60 का, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। इसमें दिया है कि 0 छोटी है एंगल a प्लस बी है, वो छोटा है बराबर है 90 के, a बड़ा है b से, a और b की वैल्यू निकालनी है। फाइंड a एंड b। अब देखिए हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है tan
ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। जब tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है तो हम क्या कहेंगे, ये देखना पड़ेगा हमें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई √3 tan कितने का मान है जो यहाँ पे दिया गया होगा। तो हम कहेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan कितने का मान होता है √3, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। tan 60 का, tan से tan तो क्या आ गया आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60। आपकी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन हमारी है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, tan कितने का मान है, ये मान है आपका tan 30 का। tan से tan तो क्या बच गई इक्वेशन सेकंड, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यह आपकी इक्वेशन हो गई है सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करें, ये आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 ये फर्स्ट है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 ये सेकंड होगी। अब इन दोनों को सोल्व करना है, हमें क्या करना है, जब हमें इन दोनों को सोल्व करना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहला काम तो हमें इक्वल करनी पड़ेगी। अब ये इक्वल y है, a भी बराबर है b भी। यदि दोनों साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट पर कटेंगे, यदि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो ऐड पे। अब देखिए हमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वालों के। अब हमें करे कराई मिल गया, बी प्लस का बी माइनस का कट गया, तो एडिंग यानी कि जोड़ने पर ए और ए 2a इज इक्वल टू ये अगर 90, a इज इक्वल टू 90/2 45। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ कहेंगी a की इन इक्वेशन फर्स्ट में, रखिए फर्स्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपकी 60, a की वैल्यू क्या है आपकी 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b इज इक्वल टू 60 माइनस के 45 तो क्या आ गया 15। तो अब आपका आ गया a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री, हो गया आपका ये। अब देखिए अब हम आपको इसमें क्वेश्चन लगे कितने, ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये हमें करना है। अब देखिए इसमें हमें हमने मान लिया इफ a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 30, अपने पास से मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ करेंगे हम साइन 60 प्लस 30 तो क्या आ गया आपका साइन आ गया 90। तो जब आपका साइन 90 आ गया तो साइन 90 की आप क्या करोगे वैल्यू क्या होती है 1। ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, साइन a प्लस साइन b। साइन a का मान क्या है, साइन a का मान है हमने 60 और साइन b का क्या मान है हमने 30। a की वैल्यू क्या है आपकी साइन a की, साइन a की वैल्यू थी हमारी 3/√2 और इसकी 30 की थी 1/2। इसका एलसीएम आ गया 2 तो डिवाइड करा 1 तो √3 प्लस 2 तो करा 1, ये आ गया। अब ये 1 आ गया और ये √3 प्लस 1/2 आ गया, तो आपका आ गया फॉल्स। अब सेकंड दीजिए इसको, सेकंड में क्या दिया है आपको,
सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसने कहा कि साइन की जो वैल्यू है बढ़ती जाती है। अब देखिए ये है हमारा साइन, 0 की वैल्यू क्या है, साइन मान लिया तो ये तो हो गया हमारा थीटा, और ये हो गया हमारा मान लिया साइन थीटा। देखिए ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। तो बढ़ती जा रही, तो क्या हो गया जब ये तो सही हो गया तो ट्रू, TRUE, ये ट्रू हो गया। अब लीजिए थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखिए ने कहा वैल्यू उसकी बढ़े है कोस थीटा की भी। अब देखो ये तो हो गया हमारा कोस थीटा हो गया, और ये हो गया कोस थीटा। 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, और 60 की वैल्यू 1/2, और 0 की इसकी 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी सारी 0। इनका का आप बढ़ रहा, लेकिन क्या है हमारी यहाँ घट रहा, तो फॉल्स। इसने तो कहा भाई इसकी वैल्यू बढ़ रही, लेकिन नहीं हमारी क्या हो रही, हमारी तो इसकी घट रही, तो इसकी बात गलत, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, या साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब इन्होंने कहा थीटा की सारी वैल्यू साइन थीटा बराबर हो, तो इसमें क्या कहेंगे हम भाई, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें लिखोगे बिकॉज इट इज, ऊपर अब मक रहा है आपको, ओनली बिकॉज इट इज ओनली ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि साइन और कोस की 45 की वैल्यू एक है और सबकी अलग अलग है। 2 यही होती है कोस 45 की, और सब गलत हो गया आपको। अब आएगा लास्ट इसका MCQ। इसमें दिया है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल 0। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0, इन्होंने कहा कोट ए नहीं डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है 0 के लिए, यह बात हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ट्रू। क्यों हो जाएगी, बिकॉज tan 0 डिग्री बराबर 0 एंड कोट 0 बराबर 1/tan 0, 1/0 कहेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये होगा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया।